यूपीएससी एग्जाम के लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी? अभी भी उसमें कुछ एस्पिरेंट को दिक्कत आ रही है, तो लक्ष्मीकांत और पॉलिटी के लिए। एमसीक्यू के लिए एमसीक्यू के लिए आप कोई भी ले सकते हो, मैं मृणाल पटेल की लेती थी। उसके बाद मेंस के लिए है ऐसे राइटिंग के लिए गांधी नेहरू टैगोर वाली बुक है, और ये आपकी स्पेक्ट्रम्स है, ये मेंस के लिए है। उसके बाद बिपिन चंद्र की हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्र की है। उसके बाद एंशंट आर एस शर्मा की है। उसके बाद मेडिवल आपका सतीश चंद्र का है। फिर ये लेक्सिकन जो है वो आपका एथिक्स के लिए है। अब एथिक्स को प्रीलिम्स के साथ ही स्टडी करना, ओके, क्योंकि अब प्रीलिम्स में मेंस और प्रीलिम्स दोनों पूछने लगे, इस साल तो ऐसा ही था। उसके बाद ये मॉडर्न हिस्ट्री स्पेशली प्रीलिम्स के लिए, ये आपका स्पेक्ट्रम्स है। उसके बाद आता है ज्योग्राफी, जीसी लियोंग। ज्योग्राफी वैसे आप एनसीईआरटी से कर लोगे तो भी चल जाएगा, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है और इच्छा है पढ़ने की तो जीसी लियोंग पढ़ लेना। उसके बाद एनवायरनमेंट, शंकर आईएएस प्रिपेयर की जाती है। आर्ट एंड कल्चर, ये इनफ है, नितिन सिंघानिया की। और अगर मेंस के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो उसके लिए बेस्ट बुक है ये राजीव सिकरी की। बाकी इकोनॉमी की बात करें तो मेरा तो कॉमर्स बैकग्राउंड था, तो मेरा एनसीईआरटी से वैसे ही इकोनॉमी अच्छा खासा था और वहाँ से हो भी जाता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह जो है वो प्रेफर की जाती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कोई अलग से बुक नहीं है, वो एनसीईआरटी से करना है, लेकिन पूरी एनसीईआरटी नहीं करनी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ज़्यादा करंट ओरिएंटेड है, उसमें मेजर टॉपिक्स ही करने हैं। 10th क्लास के कुछ आते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स से आते हैं, बायोलॉजी से आते हैं 11th-12th की, डीएनए आरएनए, ये सारे टॉपिक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। ओके, तो वो सारे टॉपिक्स जो है उसका बेसिक देख लेना, बाकी जो करंट में उस पर ज़्यादा फोकस। अब देखो, आपके पास कुछ ही महीने बचे हैं, इन्हीं महीनों के अंदर आपको प्रीलिम्स के सब्जेक्ट भी खत्म करने हैं, आपको मेंस के सब्जेक्ट भी खत्म करने हैं, और आपको ऑप्शनल भी करना है। ऑप्शनल तो करना ही करना है, हर रोज 2-3 घंटे ऑप्शनल को देने हैं, साथ ही साथ उसकी आंसर राइटिंग भी करनी है, ठीक है। और बात करें प्रीलिम्स के सब्जेक्ट जो है 2.5 मंथ के अंदर अंदर हो जाने चाहिए, जो मैंने सब्जेक्ट बताए वो मैक्सिमम 3 मंथ। उसके बाद जो है प्रीलिम सब्जेक्ट का रिवीजन, और उस रिवीजन के साथ साथ आपको मेंस के सब्जेक्ट जो है वो लेने हैं। आपका ये पूरा का पूरा सिलेबस फरवरी मार्च तक खत्म हो जाना चाहिए विथ रिवीजन, ओके। ये आपकी टाइमलाइन है। सो अब फास्ट दौड़ना शुरू कर दो, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, 2027 में देना है। और दूसरी बात ये है कि 2027 में पेपर इजी आने के चांसेस है, ठीक है, तो तुम्हारा चांस लग सकता है, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। चांस को हाथ से जाने मत देना, ये चांस आने का चांस है, लेकिन पेपर की टफनेस भी देख लेना, लॉजिकल रीजनिंग भी लगाना कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ। वो जो ट्रिक है ना, वो ट्रिक डेवलप करना सबसे इम्पोर्टेंट है। पढ़ते सब है, लेकिन उनको लॉजिकल रीजनिंग की जो डेवलपमेंट है, स्किल की डेवलपमेंट है, वो डेवलप नहीं कर पाते, उस वजह से उनका सिलेक्शन रह जाता है। बाकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एग्ज़ाम के समय, एग्ज़ाम के दौरान प्रेशर ना हैंडल करने की वजह से भी कुछ लोगों का सिलेक्शन रह जाता है। देखो, तैयारी तो रोनाल्डो ने भी बेस्ट की थी, अपना बेस्ट दिया था, लेकिन उसका भी लास्ट ही था ना वर्ल्ड कप। लेकिन क्या होता है ना कि यूनिवर्स के सामने नहीं चलती, क्योंकि वो हमें हमारी सोच से बेटर देना चाहता है, या फिर वो हमें कुछ सिखाना चाहता है। तो जो है उसे एक्सेप्ट करो, जिद मत करो कि जिद करो, पर ऐसी जिद मत करो कि खुद को ही खत्म कर दो, ठीक है, क्योंकि वो सब मैं करके बैठी हूँ। जीवन आपको एक्सेप्ट करना सिखा देता है, तो आपको बस यही करना है कि अपना बेस्ट देना है, ओके। बाकी निष्काम कर्म है, रिजल्ट जिसमें आप मानते हो सुपर नेचुरल एंटिटी में सौंप दो। अगर उनको सही लगता है तो वो आपको देंगे, नहीं लगता तो बेहतर देंगे जो आपके लिए सही होगा। तो स्ट्रेस फ्री रहकर तैयारी करें और अपने प्लान बी को भी तैयार रखें।
आपका माइंड सेट क्लियर होना चाहिए कि अगर ये नहीं हुआ तो ये मेरे पास है, और ये भी नहीं हुआ तो सोल्जर माइंड सेट होना चाहिए कि प्लान बी सी डी सब आपके पास होने चाहिए, ताकि आपका जो माइंड है वो शांत रहेगा, पैनिक नहीं हो पाओगे। और बाय चांस निकल गया तो दैट्स वेरी गुड, लेकिन अगर नहीं निकला तो आपकी जो सिचुएशन है वो ज़्यादा बुरी नहीं होगी, स्पेशली मेरी जैसी हालत तो नहीं होगी। तो बी रेडी फॉर प्लान बी सी डी सब तैयार रखना, ताकि दिमाग पे प्रेशर ना आए। ओके, बाकी ऑप्शनल की तैयारी भी साथ ही में करते रहना, क्योंकि मेंस की आंसर राइटिंग भी करना, क्योंकि आपके साथ compete करने वाले इस 2026 में जो लोग मेंस और इंटरव्यू नहीं कर पाएंगे वो भी आपके साथ compete करेंगे। आपको अपना सराउंडिंग एनवायरनमेंट काम रखना है, मतलब स्पेशली इंटरनल एनवायरनमेंट। बाहर तो कुछ भी चलता है, लेकिन आपका इंटरनल एनवायरनमेंट है वो काम होना चाहिए, आपका माइंड फ्रेश होना चाहिए। हर रोज आपको वॉक पे जाना है, योगा या एक्सरसाइज करना है। पूरे दिन पढ़ाई में मत लगे रहना, नहीं तो डिप्रेस हो जाओगे, एंशियस हो जाओगे, बर्नआउट हो जाओगे। ठीक है, चाहे आपका कितना भी अच्छा स्टडी हो, लेकिन ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, उसको बाहर का एनवायरनमेंट चाहिए, उसको सोशल होना इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान रखना। पढ़ना एक तरफ, लेकिन जितना आपका जो माइंड है फ्रेश होगा उतना आप जल्दी कैच कर पाओगे, आपकी मेमोरी उतनी स्ट्रांग होगी। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। कुछ रह जाता है, कुछ समझाना बाकी रह जाता है तो मुझे बताना, कोई दिक्कत है मेरे समझाने में तो भी बता देना। ठीक है, आई एम ऑलवेज देयर टू गाइड यू। ओके, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।